आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है फिर हम जो है आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो है एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। सितंबर और ये मंथ चल रहा है। ठीक है, आप लोग जो है जो सब चैप्टर पढ़ो उसको जो है क्या है मन से पढ़ो ना। तो आज जो है फिर जो है क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का जो है गोला से संबंधित जो है चैप्टर क्या है स्टार्ट करें। ठीक है, आयतन और चैप्टर का नाम है आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल। चैप्टर क्या नाम है? आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें पहला ही सवाल है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, यहाँ से हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करें। फर्स्ट इज भारतीय भवन का पहला सवाल है। ठीक है, ध्यान से मुझे पहला क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर किनारे के 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों को 31 पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक घन है, ठीक क्या है, ये एक घन है, बड़ा सा घन है। एक घन है जिसका किनारा जो है कितना है 8 सेंटीमीटर है। किनारा जो है 8 सेंटीमीटर है। किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इस घन को 2 सेंटीमीटर किनारा, यानी इस किनारा को कितना कर दिया गया 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक और घन बनाते हैं। एक और जो घन बना है ये वाला, ये जो इसका किनारा कितना है 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर का किनारा है। कह रहा है ये, ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा किनारा जो घन है उसका किनारा है 8 सेंटीमीटर। इस घन को कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे के जैसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो इसका आयतन निकालेंगे, ठीक, इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे और इसके आयतन में भाग दे देंगे, तो हम लोग को मालूम क्या चल जाएगा 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बना सकते हैं। और जितने घन बनेंगे और जितने मान लीजिए घन बन गए, जितने घन बनेंगे उस घन का क्या निकालना है, सभी घनों का 31 पृष्ठ निकालना है, यानी 18 पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। आप लोग देखिए कैसे बनेगा। फर्स्ट नंबर सवाल है, पहले ऊपर लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या दिया है, फिगर के नीचे क्या है लिखेंगे दिया है। बड़े घन का किनारा, क्या चीज, बड़े घन का किनारा, बड़े घन का किनारा, किनारा L यानी 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या प्यारे बच्चों, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, कोई छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो चाहे महिला घन हो, उसका आयतन एक ही होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा क्यू चाहे एल क्यू चाहे किनारे का क्यू। ठीक है, तो भुजा का क्यू, अब भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा जो दिया हुआ है 8, 8 का क्यू करेंगे हम लोग तो 8 × 64, 64 वाटे होगा प्यारे बच्चों, 512 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है सेंटीमीटर में तो क्यू लग जाएगा। ठीक है, अब जो है हम छोटे घन का किनारा निकालेंगे, आयतन जो क्या करना है बनाना है। ठीक है, अब छोटे घन का आयतन बराबर, छोटे घन का आयतन बराबर उसका भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो सीधे यहाँ से हम जो 2 का क्यू कर दे रहे हैं, 2 का क्यू करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का क्यू करेंगे तो हम लोग को आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है कि
कि बड़े घन को तोड़कर, बड़े घन को रूपांतरित करके यानी बदल कर छोटे घन कितने बना सकते हैं। तो हम करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की आयतन। क्या चीज, बड़े घन का आयतन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टा देखिएगा, बड़े घन का आयतन कितना निकाले हैं, 512, 512 निकाले हैं बड़े घन का आयतन। छोटे घन का आयतन कितना है, 8 है। 8 से काटिएगा तो 8 6 48, 8 8 6 48, 8 चौका 32, यानी 64 बार में जो है कट जाएगा। तो छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं, 64 जो है छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 64 कितने बनाए जाते हैं, इसलिए 64 घन बनाए जा सकते हैं, 64 घन बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, 64 घन जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, 64 घन बनाए जा सकते हैं। पहले हम क्या किए प्यारे बच्चों, बड़े घन का किनारा दिया था 8, उसका आयतन निकाल दिए। फिर छोटे घन का आयतन कितना दिया था, किनारा कितना था 2, 2 का आयतन निकाले तो 8 आया। अब कह रहा है बड़े घन को क्या करना है, उसको छोटा छोटा करके जो कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम बड़ा घन का आयतन निकाल दिए, फिर छोटा घन का आयतन निकाल दिया। ठीक, अब बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से क्या किए, भाग कर दिए। तो हमको ये मालूम चला कितने बनाए जाते, 64 घन बनाए जाते हैं, 64 घन बनाए जा सकते हैं। 64 घन का किनारा कितना है, 2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 64 घन का जो है एकांतरित क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करते हैं, इसलिए नीचे लिखेंगे 64 घनों का, 64 घनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, 64 घनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा 64 गुणे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो 64 गुणे 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 64 है तो 64 भरेंगे, 6 है तो 6, भुजा कितना है प्यारे बच्चों, भुजा है 2, छोटा घन का भुजा कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 64 तो आएगा, 6 तो रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 64 गुणे 6 चौका 24, 6 चौका 24, और 64 में 24 से गुणा किया जाए, यहाँ आप लोग हम सामने गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 64 गुणे 24, 4 चौका 16, 6 चौका 24 1 25, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 8 5 13, 2 2 4 1 5, यानी आंसर आएगा हम लोग का 1536, 1536 क्षेत्रफल है, तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या किए, सवाल है पहला समझिए, कह रहा है कि इतना तो आप लोग का आंसर हो गया। ठीक, कि कह रहा है कि बड़ा घन है, क्या है, बड़ा घन है, बड़ा घन है, इस घन को जो है, बड़ा घन है, इस घन को जो है, इसका किनारा है 8 सेंटीमीटर, इस घन को जो है छोटे घन में बनाया गया। कह रहा है छोटे घन बनाइए और बताइए कि बड़े घन से को छोटा घन बन जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पहले इसका आयतन निकाले, क्या किए, पहले इसका आयतन निकाले, इसका जो है हम आयतन निकाल दिए, फिर इसका आयतन निकाले, क्या किए, फिर इसका आयतन निकाल दिए, किनारा दिया हुआ। अब इसके आयतन में इसके आयतन से क्या किए, भाग किए, तो हम लोग को मिला कितना, जो है 64 घन, 64 घन जो क्या किया सकता है, 64 घन को बनाया जा सकता है, 64 घन को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और उसके बाद से फिर उसी में सवाल है
इस 64वें घन का क्या निकालिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए इसका किनारा कितना है, 2 है। तो हम क्या किए, 64 गुणे 6 गुणे भुजा स्क्वायर करके जो है आंसर ला दिए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को जो है पहला सवाल समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। देखिए कितना सवाल है बच्चों। कह रहा है एक जो है क्या है, एक जो है गोला है, ठीक है, एक क्या है, गोला है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का क्या है, गोला है। धातु का क्या है, गोला है। कितना से त्रिज्या है, 4.2 सेंटीमीटर है। 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर है। इस गोले को जो है पिघलाया जाता है। क्या कहता है बाबू, ये जो है हम लिख देते हैं पिघलाया जाता है। पिघलाने, इसको गर्म करने का संकेत है फिजिक्स केमिस्ट्री में। जो है पिघलाया, इस गोले को जो है पिघलाया जाता है, लोहे का गोला है। और क्या बनाया जाता है, एक बेलन। क्या बनाया जाता है, एक बेलन जो है क्या कहता है, बनाया जाता है। एक बेलन बनाता है। ये बेलन की ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होता है, ये बेलन की त्रिज्या होती है। तो बेलन के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इस ऊंचाई को निकालिए, इस ऊंचाई को जो है निकालिए, ठीक है, ऊंचाई निकालिए। सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। इस गोले को पिघला कर क्या बनाया गया, बेलन बनाया। इसी गोले को जो है पिघला कर बेलन बनाया गया। तो हम कहें कि इसका आयतन प्यारे बच्चों, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर नहीं होगा, बेलन के आयतन के बराबर नहीं होगा। बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, बेलन के आयतन के बराबर। हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, देखिए सवाल हम कैसे बनाएंगे। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। फिगर के बाद से जो है लिखिएगा सवाल नंबर 2। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है प्यारे बच्चों गोले की त्रिज्या। क्या दिया है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अब जो लिखेंगे हम क्या चीज से लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। क्यों गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि गोले को ही गलाकर क्या बनाएगा, बेलन बनाएगा। गोले को गलाया गया है तो क्या बना, बेलन बना है, ठीक है। गोले को जो है गलाया गया है तो बेलन बना है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान कुछ नहीं दिया है तो 22 लेंगे। तो पहले पाई दोनों में समान है, पाई काट। इसके बाद से 4/3 गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 आर स्क्वायर एच है। बेलन का आर जो है शायद 6 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का आर जो है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 गुणे 6 करेंगे, एच निकालना ही है। एच क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ से जो है दशमलव हटाइएगा प्यारे बच्चों, दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे जो है 10 आ जाएगा, ठीक। ऊपर हो गया 42। तो जो है कटाओ, 6 सत्ते 42, ये भी 6 सत्ते 42, ये भी 6 का कट गया ना। अब जो है 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 14 42, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 14 चौका 56,
56 गुणे 49 बटा में आ जाएगा बराबर h। अब जो है यहाँ आप लोग देखिए 56 में और 49 से गुणा होगा, 56 में और 49 से गुणा होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब 56 और 49 में गुणा होगा, 56 और 49 में गुणा होगा तो आएगा 2744 और नीचे जो है 1000 है। ठीक, भाग दीजिएगा तो आपका 2.744 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, बेलन को सही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए एक ही गोले से वही गोले गलाकर क्या बनाया था, बेलन बनाएगा, इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और बेलन के आयतन और गोले के आयतन बराबर क्या किया, बेलन का जो है ऊंचाई निकाल लिया। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3, 3 घनाकार धातु पिंड की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया, तो इस नए घन की भुजा और पूर्ण पिंड का क्षेत्रफल निकाले। तो घन की भुजा तो आप लोग समझते हैं, घन की भुजा कहो किनारा कहो की बात है। और पूर्ण पिंड क्षेत्रफल क्या होता है, घन का 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन नाम रख लिया तो आप लोग समझ जाना घनी की बात कर रहा है। घनाकार पिंड, धातु का पिंड, कुछ भी कहे, घन आया तो या तो घन का आयतन निकालना है, या घन का भुजा निकालना है, या घन का जो विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, सवाल ही बनेगा कैसे। कह रहा है 3 घनाकार धातु की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक, दिया है तीनों घनाकार धातु पिंड, तीनों घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं, धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 3 cm, 4 cm और जो है तथा 5 cm, 5 cm। ठीक है, 5 cm ना, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इन तीनों को भुजा किनारा को जोड़ा गया, घन के किनारा के जोड़ा गया है, और तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक है, और इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या चीज है वो, प्रश्न से चलेंगे। जब प्रश्न से चलिएगा तो लिखिएगा तीनों घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन। क्या चीज, तीनों घनों का आयतन बराबर, तीनों घनों का आयतन बराबर, तीनों घनों का आयतन बराबर, तीनों घनों का आयतन बराबर नए घनों का आयतन, नए घनों का तीनों घनों का आयतन बराबर नए घनों का आयतन। ठीक, तो तीनों घन का आयतन क्या होता है, एक घन का किनारा जो होता है भुजा की, यहाँ पर तीनों घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यानी पहले 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर जो है 5 का क्यूब। यहाँ पर क्या होगा, नए घन का आयतन बराबर क्या, भुजा क्यूब, यानी यहाँ पर जो होगा x क्यूब हो जाएगा। ठीक, यानी ध्यान से देखिए, अब 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, ये जो है x क्यूब। जोड़िएगा लो आप लोग तो जो है ये देखो, ये जो है 6 इसमें आ जाएगा तो 70 हो जाएगा,
70 हो जाएगा। देखो क्या जोड़ते हैं, 5 4 9 9 7 16, 5 4 9 9 7 16, 2 और 6 8, 8 2 10, 1 11, 1 1 2, 216 x क्यूब आया। इधर x आएगा तो 216 हो जाएगा, इसलिए किनारा कितना हम लोग का आ जाएगा, 6 36 36 दाएं 216, यानी नए घन का किनारा कितना आया, नए घन का किनारा जो है 6 सेंटीमीटर है। तीनों घन को मिलाने के बाद से, तीनों घन को मिलाने के बाद से जो नया घन का किनारा है, इसलिए नए घन का किनारा बराबर, नए घन का किनारा कितना है, 6 सेंटीमीटर आया। अब कह रहे हैं नए घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, इसलिए नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का है, वक्र पृष्ठ के एक ही फॉर्मूला से कहेंगे, नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे होगा क्या पहले बच्चों, भुजा स्क्वायर, 6 अब भुजा स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 1 36 आएगा आप लोग का 216 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये रहा आप लोग का पहला सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग को बुझाया होगा। बुझना कुछ नहीं है, देखो फिर जो है आप लोग समझा रहे हैं, 3 घन है, 3 घन है, 3 घन को जोड़ा गया है, 3 घनों का किया, ऐसे ही 3 घन है जोड़कर एक जो है बड़ा सा घन बनाया गया, बड़ा सा घन बनाया गया। ठीक है, तो कह रहा है तीनों घन का किनारा जो दिया हुआ है, तीनों घन का क्या दिया है, किनारा दिया, तो तीनों का आयतन निकाल लिए, और किसके आयतन के बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर होगा, तो इसका किनारा हम निकालिए। अब इस किनारे के बाद से कह रहा है इस घन का जो है वक्र पृष्ठ, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर समझ आया होगा। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर कितना पे, 4 पे आते हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर इतने सेंटीमीटर आयाम का एक घना बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जो है 5 का एक सिक्का होता है, 5 का क्या होता है, सिक्का होता है। तो 5 के सिक्के में जो है मोटाई भी है ना, मोटाई भी है, व्यास है, व्यास भी है और मोटाई भी है, यानी जो सिक्का जो है एक बेलन के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में, बेलन के रूप में जो सिक्का काम कर रहा है। इसको कह रहा है इस 1.7 सेंटीमीटर व्यास जो है 1.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का ये त्रिज्या हो जाएगा किसका, बेलनकार सिक्के का। ठीक है, ये जो है शीशे को कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक घना आपको बनाना है। कैसे घना आपको बनाना है, एक घना आपको बनाना है, एक घनाभ कर रहा है, एक घनाभ बनाया जा सकता है। कह रहा है कि इतने ऐसे कितने सिक्कों को मिलाया जाए, ऐसे कितने सिक्कों को लाया जाए कि एक बड़ा सा घनाभ बन जाए, एक बड़ा सा क्या बन जाए, घनाभ बन जाए। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि पहले जो, ध्यान से सुनिएगा, घन का किनारा लंबाई चौड़ी कितना है घनाभ का, घनाभ का जो है लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो है बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 2 मिलीमीटर, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे तो हमारा किस में बदल जाएगी, सेंटीमीटर बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब सुनो, हम लोग करेंगे क्या, इसके घनाभ के आयतन में सिक्कों की जब संख्या निकालना पड़ेगा, कितने सिक्के को गलाया जाए कि एक घनाभ बन जाए। तो क्या करेंगे, पहले घनाभ के आयतन में इस सिक्के के आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो सिक्कों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी, कौ वो सिक्के को गलाकर जो है एक घनाभ बनाया जा रहा है। ठीक है, आते हैं इधर,
हम लोग बनाएंगे कैसे प्यारे बच्चों। देखिए लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सिक्के का त्रिज्या दिया हुआ है। सिक्के का त्रिज्या कितना है, सिक्के का त्रिज्या जो है, सिक्के का त्रिज्या जो है 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा सिक्के का ऊंचाई, क्या चीज, ऊंचाई जो दिया है, प्यारे बच्चों 2 मिलीमीटर दिया है, तो इसको 10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक, देखो 2 मिलीमीटर है, तो 2/10 कर देते हैं तो किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। कह रहा है कि ऐसे कितने सिक्कों को गलाया जाए ताकि ये घना बनाया जा सके। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न के साथ चलते हुए हम लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिक्कों की संख्या, क्या चीज, सिक्के की संख्या बराबर, सिक्के की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, किसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बटा क्या हो जाएगा, सिक्के का आयतन, अब जो है घनाभ के आयतन में हम सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, सिक्के की संख्या निकल जाएगा। तो घनाभ का आयतन जो है, देखो तो लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10, आते हैं सवाल पे। तो लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई कितनी है, 3.5 है, 3.5, हाँ ठीक है, 3.5 बट्टा सिक्के का है, किसका है, सिक्के का है। सिक्के का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों, सिक्के का आयतन क्या होगा, बेलनाकार है तो होगा आप लोग का पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7। आर का मान कितना है, इसको 2 बार लिखो, 1.752, 1.752। एच का मान कितना है, 2/10। अब देखिए कटाते हैं हम लोग, ये जो है 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा आप लोग का। अब कुछ कटने वाला नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहां से इधर लाएंगे, 55.5 10 गुणे 3.5, नीचे क्या बच जा रहा है, 11/7 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 1/10। अब जो है दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएगा 55, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 35/10। ठीक, फिर जो इसमें दशमलव हटाएंगे, 11/7 175/100, 175/100 गुणे 1/10। ठीक है, अब जो कटता है कटाइए, 10 से 10 कट जाएगा, 5 दूना 10,
11 5 55, ठीक। 25 चौका 100, 25 7 175, 25 7 175, 25 चौका 100। अब जो है बच जाता है उसे गुणा कीजिए लो। 11 गुणे 35/2, 11 गुणे 35/2। अब ऊपर भेज दीजिए। 7 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 10, 4 4 गुणे 10, ठीक है। 11 गुणे 35/2 पलटे तो नीचे ऊपर ये नीचे आ जाएगा। नीचे बचेगा 11 गुणे 7 गुणे 7, 11 गुणे 7 गुणे 7। तो 11 से 11 काट दीजिए, 7 बचे 35, इस 7 से 7 कट जाएगा। ये जो है 7 से 7 काट दो सब, आई 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो अब देखिए 5 दूना 10 और 10 चौका 40, यानी 400 सिक्के लगेंगे। कितने सिक्के लगेंगे? 400 सिक्के लगेंगे एक घराक को बनाने में। सिक्कों की संख्या कितनी होगी? जो है इस सिक्के से इस घनाभ को बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 400, पूरे 400 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 400 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तब हमारा क्या बन पाएगा? ये घनाभ बन पाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी सवाल पर, ठीक है। चौथा सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब जो है 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल समझेंगे लोग क्या कह रहा है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत की एक कोने में। तो पहले 15 मीटर लंबे, 15 मीटर लंबे और चौड़े, ये मान लेते हैं 15 मीटर क्या है? लंबा। अब 12 मीटर क्या है? चौड़ा है। 12 मीटर जो है क्या है? चौड़ा है। और जो है 15 मीटर लंबा है। 15 मीटर लंबे और चौड़े मीटर, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक खेत, चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। एक कोने का बात कर रहा है, तो कहीं एक कोना समझ लीजिए। मान लेते हैं कि इतना कोना, एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरा क्या खोदा जाता है? एक गड्ढा खोदा गया और मिट्टी को खेत के शेष भागों में, यहाँ से मिट्टी निकाला गया, यहाँ से मिट्टी निकाला गया और मिट्टी जो निकाल कर शेष भागों में क्या किया गया? छीटा गया, फैलाया गया है। खेत के शेष भागों में एक समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी उड़ जाएगी। इस पर माटी जब आएगा तो कितनी सतह उड़ जाएगी ये बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए लो। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। ऊपर लिख दीजिए दिया है क्या चीज? आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई। आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई, आयताकार खेत की लंबाई जो है 15 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 12 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई जो है 12 मीटर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे ये पूरा खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। इसीलिए खेत का क्षेत्रफल, क्या चीज? खेत का क्षेत्रफल। खेत जो है आयताकार है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? L गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 गुणे 12 आप लोग को आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये पूरा खेत का गड्ढा सहित खेत का क्षेत्रफल कितना है? 180 मीटर स्क्वायर है। अब जो है हम लोग को इसी खेत में जो है ना गड्ढा खोदना है। यहाँ से क्या खोदना है? गड्ढा खोदना है। इतना दूर इतना गड्ढा खोदना है। ये जो है गड्ढा खोद देना है, ये गड्ढा खोद देना है। और इस गड्ढा को जो है यहाँ से मिट्टी निकाल के इधर छींटना है। तो क्या करना पड़ेगा?
उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जहाँ पर मिट्टी हम लोग को क्या करना है, फैलाना है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे अब जो है खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल। पहले लिखिए आप लोग, अब खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल। खोदे गए गड्ढे, खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल बराबर अब खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कितना मीटर गहरा खोदना है, जो है 8 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। 8 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, 8 गुणे 2, तो 25 वाट है 200, आपका आएगा 20 मीटर। 20 मीटर जो है क्या खोदना है, इतने आयतकार का जो है गड्ढा खोदना है। तो अब लिखेंगे फिर खेत का शेष भाग का क्षेत्रफल, खेत का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 160 मीटर स्क्वायर। इतना दूर जो है 160 मीटर स्क्वायर क्या करना है, मिट्टी जो है फैलाना है। ये हमारा खेत है, ये खेत है, इतना दूर निकाल ली। ये क्या किए, गड्ढा का आयतन निकाले, गड्ढा का आयतन निकाल लिए और इस आयतन को जो है पूरे खेत से क्षेत्रफल से क्या कर दिए, घटा दिए। तो इतना दूर में क्या करना है, मिट्टी जो है फैलाना है। अभी फैलाएंगे, ऊपर मिट्टी रखेंगे तो कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगा, यही निकालना है। अब जो है प्रश्न से, क्या चीज प्यारे बच्चों, प्रश्न से जब चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रश्न से। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, फैलाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल, फैलाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल बराबर, फैलाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल बराबर, फैलाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल बराबर बराबर घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। देखो कैसे, मिट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितना लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है गुणा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 160 गुणे h। इतने ही मिट्टी पर क्या किया गया है, मिट्टी को और फैलाया जा रहा है ना। घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2 मीटर गहरा, 2 मीटर गहरा, यहाँ पर 2 मीटर गहरा गुणा करेंगे हम लोग। तो 160 गुणे h आएगा 25 बटे 240, इसके नीचे ले जाइए, h बराबर हो जाएगा 40 बटे 160, भाग कीजिएगा तो आएगा आप लोग का 4 चौका 16, 1/40, 1/40, 40 में भाग देंगे तो 0.25 मीटर, 0.25 मीटर जो है 0.25 मीटर मिट्टी का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। पहले कहा कि प्यारे बच्चों ध्यान देखिए, पहले किए कि ये पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक, खेत का क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद से खेत के क्षेत्रफल निकालने के बाद से ये जो है जितना दूर गड्ढा खोदना है उसका क्षेत्रफल निकाले, और जहाँ मिट्टी फैलाना है उस भाग का क्षेत्रफल निकाले। उस भाग का क्या किया, फिर खेत में शेष भाग का क्षेत्र 160 मीटर स्क्वायर में क्या करना है, मिट्टी को फैलाना है। तो 160 में उसी पर मिट्टी रखना है तो उसी की ऊंचाई बढ़ेगी, उसके साथ एच लिखे। और जो है घनाकार जहाँ से मिट्टी निकाला जाए तो कितना मिट्टी निकालेगा उसका आयतन भाग किए, तो एच का मान कितना है, 0.25 मीटर है। सवाल जो है ना समझना है,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना है। और बार बार वीडियो जो है पीछे करके देखना है, ताकि आप लोग एक ही चीज़ का समझ में आ जाए। एक बार आप लोग खुद से एक बार देखिए वीडियो, एक बार खुद आप लोग बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्या कर रहा है सवाल नंबर 6? कह रहा है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार समबेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए लोग कैसे बनेगा प्यारे बच्चों। कह रहा है एक ठोस घन को, मान लेते हैं ये आपको का घन है, ये घन है जिसका किनारा है L बराबर 6 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन का किनारा जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर, ठोस घन को पिघलाकर लंबा वृत्ताकार, लंबा वृत्ताकार लंबा वृत्ताकार ऊंचाई दिया है 7, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या जो है निकालना है, त्रिज्या क्या करना निकालना है। कह रहा है इसी घन को पिघलाकर एगो बेलन बनाया जाता है। ध्यान सुनना है, इस घन को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसका ऊंचाई दिया है 7 और कह त्रिज्या पूछ रहा है। तो इस बेलन, इस हम बताए हैं एक चीज को गलाकर दूसरा चीज बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इस घन का आयतन इस बेलन का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। इसी चीज को गला के उसको बनाया, इस कारण से क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। किस क्या दिया है? घन का किनारा, घन का किनारा, घन का किनारा जो है कितना है? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। इसलिए घन का क्या चीज? घन का जो है आयतन, इसीलिए घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन होगा भुजा क्यों, यानी 22 गुणे 22 गुणे 22। ठीक, अब जो है चलेंगे प्रश्न से कि क्या चीज है, इसलिए सवाल से चलेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर किसका आयतन? बेलन का आयतन। घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो घन का आयतन कितना निकाले हैं? 22 गुणे 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 गुणे 22। ठीक है, 22 गुणे 22 गुणे 22। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। सीधे जो मान बैठा रहे हैं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर निकालना है, आई एच का मान दिया है 7, तो ई 7 से ई 7 कह जाए कट जाएगा। एगो 22 से एगो 22 बचा है आपका, 2 22, को 22 बचा है, 2 22 बचा है, अब बराबर में है आर स्क्वायर। एक बार का मान कितना हो जाएगा? एक बार का आप लोग का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आंसर बहुत ही आसान है ये। ठीक है, पहले क्या किए प्यारे बच्चों, इस घन का आयतन निकालिए। ठीक, इसी घन को एक बेलन बनाया गया जिसका त्रिज्या निकालना है। दोनों घन का आयतन बराबर होगा, तो दोनों घन का आयतन बराबर करके इसका क्या निकाल दिए? त्रिज्या निकाल दी है। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। ठीक है, सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर रहा 7 ये। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप लोग थोड़ा सवाल पढ़िए, तब तक हम थोड़ा रेस्ट ले लें।
समझना सवाल साथ में क्या कह रहा है किसी लंबवतीय ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। लंबवतीय ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसी ठोस को पिघलाकर, इसी बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। कह रहा है इसको पिघलाया जाए तो r 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h जो है 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको पिघलाना है। क्या करना है? इसको पिघलाना है। तो ये कितने छोटे छोटे बेलन बन सकते हैं? फिर सवाल समझिएगा। कह रहा है बड़े बेलन को पिघलाइए और बताइए कि इस बड़े बेलन से कौन को छोटा बेलन बन जाएगा। समझ में आया सवाल आप लोगों को? कह रहा है बड़े बेलन को जो है पिघलाना है। बड़े बेलन क्या करना है? पिघलाना है, गलाना है और बताना है कि छोटा जो है बेलन कितना बन जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसका आयतन निकालेंगे और इसके आयतन निकालेंगे। इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यानी बड़े वाले बेलन के आयतन में छोटे वाले बेलन के आयतन से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर समझिएगा, बड़े वाले बेलन में छोटे वाले बेलन से क्या कर देंगे? आयतन से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझना है सवाल को? देखो दिया है बड़े बेलन का बड़े बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर है। कितना ऊंचाई है? 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। इसलिए बड़े बेलन का आयतन बराबर कितना आ जाएगा? πr²h। ठीक, तो 22/7। r का मान कितना है? r का मान जो है बड़े बेलन में r का मान है 4। ऊंचाई ठीक है 4 और 3 है, तो 4 गुणे 4, ऊंचाई जो है 3। इतना बड़े बेलन का आयतन है। अब जो है कह रहा है कि बताइए छोटे बेलन कितने बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न से छोटे बेलन की संख्या बराबर क्या चीज? छोटे बेलन की संख्या बराबर बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन कितना है? 22/7, 4 गुणे 4 गुणे 3। ठीक, 22/7, 4 चौका 16/3। छोटे बेलन का आयतन कितना है? तो 22/7 होगा और जो r का मान हो, h का मान देखिए। r का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर r का मान है और 1.5 सेंटीमीटर h का मान है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5।
ठीक, क्योंकि 2 दूनी 4, आर स्क्वायर चौथा है, तो 22/7 से 22/4 चौका 16 और 1.5 दूना 3, यानी कितना बनेगा 8 जो है बड़े बेलन के आयतन से 8 गो छोटे बेलन बन जाएगा। ठीक है, बड़े बेलन के आयतन से बड़े बेलन को पिघलाएंगे तो को छोटे बेलन की संख्या हो जाएगी 8 गो जो है छोटा छोटा बेलन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल जो समझ में आया। सवाल को समझना है, जैसे आप लोग जो है सवाल नंबर 7 बनाया है वैसे ही क्या बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, समबेलन, समबेलन की ऊंचाई, समबेलन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। सुना ध्यान से, एक समबेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इस बेलन को पिघलाइए, इस बेलन को क्या कीजिए, पिघलाइए। इस बेलन को जो है, इस बेलन को पिघलाइए, इस बेलन को पिघलाइए और घन बनाइए, और बताइए इस बेलन को पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, वो भी कितने, 2 सेंटीमीटर के किनारे वाले। कह रहा है जैसे इसका किनारा कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है इस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनकार कितने घनकार पासे बनाया जा सकता है, जो हम लूडो खेलते हैं वो पासे होते हैं। कह रहे इस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने पासे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छा आसान तरीका से बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। देखिए सीधे हम लोग यहाँ से चल सकते हैं प्रश्न से, क्या चीज़ प्यारे बच्चों, प्रश्न से चल सकते हैं। प्रश्न से बनाए गए पासे, क्या चीज़, प्रश्न से बनाए गए पासे की संख्या बराबर, बनाए गए पासे की संख्या बराबर समबेलन का आयतन, क्या चीज, समबेलन का आयतन बनाए गए पासे की संख्या बराबर समबेलन का आयतन बटे घन का आयतन। अब जो है समबेलन के आयतन में घन के आयतन से भाग देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। समबेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन होता है एल क्यूब। तो पाई का मान 22/7, आर 7 है। अब भर के जो है सॉल्व करें, ठीक है। बाईस बटा 7, आर का मान कितना है, शायद 7 का। एच का मान कितना था,
आर का मान 2 था, ऊंचाई का मान 7 था। आर का मान 2, ऊंचाई का मान 7। आर का मान 2, ऊंचाई का मान 7। तो 2 गुणे 2, ऊंचाई का मान 7। 2 सेंटीमीटर किनारे वाला घर बनाना है ना, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घर बनाना है। हाँ ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 से 2 दोनों कट जाएगा और पलटो 7 से 7 कट जाएगा, यानी 22/1। पलटेंगे ऊपर जाएगा, नीचे है तो 1/2। 11 को जो है क्या बन जाएगा, 11 को जो है पासे बनाए जा सकते हैं। कितने पासे बनाए जा सकते हैं, 11 पासे जो है बनाए जा सकते हैं। ग्यारह पासे जो क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने पासे बनाए जा सकते हैं, 11 को। इस बेलन को पिघलाएंगे, इस बेलन को पिघलाएंगे तो इसे छोटे छोटे कितने पासे बन सकते हैं, 11। ऐसे छोटे छोटे कितने पासे बन सकते हैं प्यारे बच्चों, 11। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, अब जो है हम लोग सवाल नंबर देखेंगे 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 है, लोहे के एक टुकड़े, लोहा का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। लोहा का एक टुकड़ा जो है घनकार है, कैसा है, घनकार, यानी घन के जैसा लोहा का टुकड़ा है। इसको जो है, इस टुकड़े का क्या है, पिघलाकर एक जो है छड़ बनाया गया। क्या बनाया गया प्रभु, छड़ बनाया गया। देखिए ध्यान से, क्या बनाया गया प्यारे बच्चों, छड़ बनाया गया है। ठीक, छड़ बनाया गया है। आर का मान जो है 7/2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस छड़ की ऊंचाई बताइए, इस छड़ की ऊंचाई बताइए। हम जो है बार बार एक ही बात आपको से रिपीट कर रहे हैं कि ये वो चीज़ को गलाकर दूसरा चीज़ बनेगा तो उसके दोनों का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी आयतन पे निकलेगा सवाल। देखिए देखेंगे क्या चीज़ की दिया है। घनकार लोहे का टुकड़ा, घनकार लोहे का एक टुकड़ा, एक टुकड़ा जिसका किनारा जिसका किनारा जो है 14 सेंटीमीटर। कितना है किनारा, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, इसलिए लोहे का आयतन बराबर, लोहे का आयतन बराबर, लोहे का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, भुजा की घनाकार लोहे का घनकार लोहे का आयतन बराबर घनकार लोहे का आयतन बराबर बेलनाकार लोहे का आयतन। बेलनाकार बेलनाकार लोहे का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लोहे का आयतन इतना निकालेंगे और बेलनाकार लोहे का आयतन क्या निकालेंगे, πr²h। ठीक, तो हम भर रहे हैं 14 गुणे 14 गुणे 14, इसका हो जाएगा पाई। आर का मान दिया हुआ है r², तो 2 बार भर दो, 7/2। h जो है निकालना है। अब जो है नेक्स्ट पेज देते हैं, उसमें आप लोग सबको दिखाते हैं। ठीक, यहाँ से समझना है, 14 गुणे 14 गुणे 14
22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 एच का मान निकालना है। एगो 7 से काटो, 11 काटिए, 7 दूना 14। अब जो है गुणा करो, 14 जो होगा कितना होगा, 196 होगा। 196 गुणे 2 बराबर 11/2 गुणे एच। 11/2 गुणे एच, तो जो है 11 एकम 11 बचेगा कितना, 11 एकम 11 8, नहीं कटने वाला है। 2 से गुणा कर दो, 196 गुणे 4/11 बराबर एच। ठीक, अब जो है हम भाग करते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 196 गुणे 4 करेंगे तो 784/11, 784/11 भाग दीजिएगा तो 11 6 76, 11 7 77, 11 7 77, फिर 11 71 इसको आपको पूर्णांक में भाग दे दो सीधे, 71/3/11 क्या हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा। इसीलिए एच का मान कितना आ जाएगा, एच बराबर 71/3/11 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकल गया, लोहे का काय निकल गया प्यारे बच्चों, ऊंचाई निकल गया। ठीक, अब ये देखिए कहाँ से कैसे कैसे बना है। हम क्या किए हैं कि इसके घन के आयतन के इसके घन के आयतन के बराबर किए हैं, मान भी भरे हैं। घनकार लोहे का आयतन 14 गुणे 14 गुणे 14, इसका पाई आर स्क्वायर, पाई का मान, आर का मान, एच का मान। ठीक, उसके बाद से किए क्या है, हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, वही चीज़ सॉल्व किए। तो एच का मान कितना है, 71.3/11, 71.3/11 जो है एच का मान है। अब जो है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया। कैसा कुआं खोदा गया है, कुआं जो खोदा गया है वो बेलनाकार कुआं हुआ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 20 मीटर गहरा है। त्रिज्या कितना है, आर का मान जो है 7/2 है। इतना गड्ढा खोदा गया है, क्या खोदा गया, गड्ढा खोदा गया, और कुएं से निकाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक इतना चौबूतरे बनाया गया। एक जो है घनाकार कैसा बनाया, घनाकार जो है चौबूतरा बनाया, घनाकार चबूतरा बनाया गया, चबूतरा नहीं चबूतरा, जिसकी लंबाई जो है 22 मीटर है और चौड़ाई जो है 14 मीटर है। कह रहा है ऊंचाई बताइए, क्या कह रहा है, ऊंचाई बताइए। कह रहा है एक कुआं खोदा गया, जमीन में क्या कुआं खोदा गया, एक कुआं खोदा गया, कितने लंबाई का, 20 मीटर गहराई का, और इतने त्रिज्या का, इतने त्रिज्या का क्या खोदा गया, कुआं खोदा गया है। और इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को एक चबूतरे पर रखा गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होता है प्यारे बच्चों, घनाभ में होता है। तो घनाभ निकालना है, यानी जब इसमें से जो इसका आयतन होगा, जो मिट्टी है ये फ्लाई, जो इसका आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, घनाभ के, यानी चबूतरे का आयतन हो। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखेंगे कि दिया है बेलनाकार कुएं, बेलनाकार कुएं, कुएं का, बेलनाकार कुएं का बेलनाकार कुएं का त्रिज्या तथा ऊंचाई। बेलनाकार कुएं की त्रिज्या तथा ऊंचाई 20 मीटर गहरा तथा 7/2 जो है
क्या त्रिज्या है, 20 मीटर गहरा है, 20 मीटर गहरा है और त्रिज्या जो है 7/2 है। इसलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुएं का आयतन। इसलिए क्या चीज़, कुएं का आयतन। कुआं का कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, यानी πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, एच का मान जो है 20 मीटर। ठीक, अब जो है प्रश्न से चलेंगे, किससे चलेंगे, प्रश्न से कुआं का आयतन बराबर, किस चीज का आयतन, कुआं का आयतन बराबर, कुआं का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, कुआं का आयतन बराबर घनाभकार चबूतरे का आयतन। घनाभकार चबूतरे का आयतन। ठीक, तो कुआं का आयतन कितना है, 22/7 है, गुणे 7/2 है, गुणे 7/2 है, गुणे 20 है। और घनाभकार चबूतरे का आयतन कैसा हो जाएगा, जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है वो भरेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है 22, चौड़ाई दिया है 14, यानी 22 गुणे 14 गुणे ऊंचाई। घनाभकार जो है चबूतरे है, उस पर मिट्टी बैठाया जा रहा है। ठीक, तो 7 से 7 काट दो, 11 दूना 22 काटो और 10 दूना 20। ठीक, अब जो है और कटने वाला है, देखिए ऊपर क्या बचा, 11 गुणे 7 गुणे 10, इधर बचा है 22 गुणे 14 गुणे एच। 7 दूना 14 काट दो, 7 दूना 14, 2 बचे 10। ठीक, 11 दूना 22, इसे भाग देंगे 5/2 बराबर एच। इसलिए एच का मान आ जाएगा 2.5 मीटर, जो है चबूतरे का हो जाएगा, चबूतरे जो है मिट्टी से उठ जाएगा। ठीक है, 2.5 मीटर। ठीक, अब जो है नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का सवाल नंबर 11। ठीक,